Page number 5. Continuation of your chapter 1. How, when and when. Now two topics. The second last topic, source of past historians. How British historians have collected from the past source records like administration records and survey records. And the last topic, what official records do not tell. Now in this official records of Britisher doesn't tell about our Indian history when British was ruling about it. So in this two topic we will study the sources and what official record do not tell. Page number 5. Administration produced records. Now when British were ruling over here, they in their administration, उनकी जो administration offices होती थी उसमें कुछ records होते थे. उस records से हमें पता चलता था कि ब्रिटिशर्स ने कौन सी पॉलिसीज की है. वो सारे records ब्रिटिशर्स हमेशा बिलीव करते थे कि सारी थिंग एक रिटन डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स रखना चाहिए. वन इम्पॉर्टेंट सोर्स ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है. एडमिनिस्ट्रेशन को हम कौन सा रिकॉर्ड बोलेंगे? ऑफिशियल रिकॉर्ड बोलेंगे. ऑफ ब्रिटिश इज एडमिनिस्ट्रेशन. British believed that the act of writing was important, and they believed that act of writing was important. Every instruction, plan, policy, decisions, agreement, investigations, ये सारी चीज़ क्लियरली वो लिखते थे. तो इस ऑफिशियल रिकॉर्ड में सारी चीज़ें वो रिटर्न करते थे. जैसे कि क्या रिटर्न होता था? कोई प्लान, कोई पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, कोई इन्वेस्टिगेशन, और वो उसके ऊपर एक स्टडी होता था, डिबेट होता था और फिर उसको रिकॉर्ड रखते थे. एडमिनिस्ट्रेटिव में उसके अलावा मेमोज, नोटिंग और रिपोर्ट्स भी सारी चीज़ें कलेक्ट होती थी. ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट कि ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स हैं उसको केयरफुली प्रिजर्व करना चाहिए, यानी बचा के रखना चाहिए. तो उन्होंने हर एक ऑफिस में एक रिकॉर्ड रूम बनाया था जो हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन के साथ अटैच था. विलेज तहसीलदार ऑफिस जैसे द कलेक्ट्रेट, कमिश्नर ऑफिस, द प्रोविजनल सेक्रेटेरिएट, लॉकर, ये सभी इंस्टीट्यूशन के पास एक रिकॉर्ड रूम होता था. विलेज तहसीलदार ऑफिस का जो कलेक्ट्रेट होता था उसके पास एक रिकॉर्ड ऑफिस होता था, तो उसमें जो भी डॉक्यूमेंट होता था वो रिकॉर्ड रूम में प्रिजर्व होता था. वैसे कमिश्नर ऑफिस में भी होता था, प्रोविजनल सेक्रेटरी के पास भी होता था. उसके अलावा एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन सेटअप की थी जिसको आर्काइव बोलते हैं और म्यूजियम्स बोलते हैं, जो प्रिजर्व की जाती थी इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स को रखने में. ये आर्काइव, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया, came up in 1920. When New Delhi was built, the National Museum and the National Archive were both located close to Viceregal Palace. This location reflected the importance of this institution had in British imagination. तो ये आर्काइव में सारे ही रिकॉर्ड्स प्रिजर्व्ड है. उसके अलावा लेटर्स, मेमोज जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में जाते थे उसको भी क्लियरली रखा जाता था, उसको भी ऑफिशियली प्रिपेयर किए जाते थे. इन अर्ली ईयर ऑफ 19th सेंचुरी ये डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली कॉपीड किया जाता था. जब प्रिंटिंग नहीं फाउंड हुआ तो ये हम चैप्टर 7 में भी पढ़ चुके हैं कि कैसे हिस्टोरियंस को डिफ़िकल्ट होती है एक मैन्यूस्क्रिप्ट को अलग अलग राइटर से पढ़ने के लिए, तब जाके उनको परफेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है. तो ये जो डिफरेंट कैलीग्राफिस्ट इज द पर्सन हु हैज अ स्किल ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग. तो ये जो रिटन डॉक्यूमेंट्स होते थे तो 19th सेंचुरी में वो भी डॉक्यूमेंट्स केयरफुली कॉपी करते थे. तो आगे के डॉक्यूमेंट्स अगर बिगड़ जाए तो कॉपीड हुए डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व किया जाता है. बाय मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी जब प्रिंटिंग स्प्रेड हुआ तो प्रिंट करके ये डॉक्यूमेंट्स को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में प्रिजर्व किए जाते हैं. पेज नंबर 6. अब इस पेज में हम पढ़ेंगे सर्वे. ये कैसे सोर्स बना हिस्टोरियंस के लिए. द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग, ये भी कॉमन हो गया कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर. सर्वे एक कॉमन सर्वे होता है जब मैं एवरी 10 ईयर्स में हम पॉपुलेशन काउंटिंग, सेंसस जिसको बोलते हैं, तो वो कैसे होता है? वो सर्वे से कंडक्ट होता है.
द ब्रिटिश बिलीव्ड कि अगर मुझे कोई भी कंट्री को प्रॉपरली रूल करना है या इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेट करना है तो सबसे पहले वो कंट्री को जानना पड़ेगा, और वो तभी पॉसिबल होगा अगर वो कंट्री की प्रॉपर सर्वे करें। सो बाय अर्ली 19th सेंचुरी डिटेल सर्वे कैरिड हो गई एंटायर कंट्री में। अलग अलग टाइप की सर्वे होती थी, टोपोग्राफी जानने के लिए, सॉइल ऑफ क्वालिटी जानने के लिए, फ्लोरा फाना, लोकल हिस्टोरियंस एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स, तो ये सारी चीज़ों की सर्वे होना शुरू हो गई। ऑल द फैक्ट्स सीम नेसेसरी टू नो अबाउट टू एडमिनिस्ट्रेट अ रीजन, और ये सर्वे एक ही पर्पज से होता था कि कैसे वो इफेक्टिवली और स्मूथली इंडिया में एडमिनिस्ट्रेट कर सके। फ्रॉम द एंड ऑफ 19th सेंचुरी में सेंसस ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया, यानी पॉपुलेशन काउंटिंग जो एवरी 10 ईयर में होती है, और ये पैटर्न हम आज भी फॉलो करते हैं इंडिया में। ये इसमें डिटेल्ड रिकॉर्ड प्रिपेयर करते थे, नंबर ऑफ पीपल इन प्रोविजंस ऑफ इंडिया, इंफॉर्मेशन ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड दैट पर्सन, व्हाट ऑक्यूपेशन दैट पर्सन इज। इसके अलावा सेंसस सर्वे के अलावा, टोपोग्राफी सर्वे के अलावा दूसरे काफ़ी सर्वे होते थे, बॉटनिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, आर्कोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे इज टू स्टडी अबाउट द different human culture, and forest survey. Now these two survey tells us about Britishers. ये हमें ब्रिटिशर की इंफॉर्मेशन देते हैं कि ब्रिटिशर जब इंडिया में रूल कर रहे थे तो वो क्या कर रहे थे, पर ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और ये सर्वे मुझे कुछ भी इंडियंस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं कि जब ब्रिटिशर यहाँ पे रूल कर रहे थे तो इंडियंस का या कॉमन पीपल का या नेशनल मूवमेंट का कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिलता। सो फ्रॉम दिस टू वी डोंट कम टू नो अबाउट इंडियन हिस्ट्री, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। फ्रॉम दिस वास्ट करप्ट्स ऑफ रिकॉर्ड्स यानी पूरा लिस्ट जो रिकॉर्ड्स का है, हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता है। ऑफिशियल रिकॉर्ड से भी हमें इंडियंस के बारे में कुछ नहीं पता चलता। नाउ व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इज अबाउट आवर इंडियन। दिस रिकॉर्ड्स ओनली हेल्प अस व्हाट ब्रिटिशर्स डिड ओवर हियर, व्हाट पॉलिसी दे बॉट ओवर हियर। दिस रिकॉर्ड्स do not always help us to understand what other people in the country felt when British was ruling over here. From that we need to look elsewhere. अब मुझे इंडियन की कंडीशन या कॉमन पीपल की कंडीशन जाननी है तो मुझे कहीं और जाना पड़ेगा, जैसे कोई नेशनल लीडर की बायोग्राफी है, नेशनल मूवमेंट्स के बारे में। When we began to search for this other sources, तो ये हो गए अदर सोर्सेज rather than official records. When we have diaries of people, accounts of pilgrims, travelers, autobiography of important personality, for example Mahatma Gandhi ji, Jawaharlal Nehru, or popular booklets which were sold that time in local bazaar. As printing spread, newspapers were published and issues were debated in public. So poets, novelists even expressed their feeling when British were ruled. Like poets who expressed their feeling, I can take one example of Rabindranath Tagore. So all these sources were produced who were literate. ये जो मैंने other sources के बारे में आपको बोला, travelogists, diaries of people, autobiographies, important personalities के बारे में आपको बोला, प्रिंटिंग जब स्प्रेड हुआ तो न्यूज़पेपर में लोग आर्टिकल्स लिखते थे, जैसे लोकमान्य तिलक ने केसरिया में लिखा था, वैसे अलग अलग न्यूज़पेपर उन्होंने रीजनल लैंग्वेज में किया था। जब इन सब सोर्सेज के बारे में हम जाएंगे तब हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी अपार्ट फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नर्स, अपार्ट फ्रॉम ब्रिटिश पॉलिसीज, कि इंडियंस को कैसा हुआ फील जब ब्रिटिश यहाँ पे रूल कर रहे थे। तो हिस्टोरियंस जो होते हैं, ब्रिटिश हिस्टोरियंस होते हैं, वो ब्रिटिश के बारे में लिखेंगे, पर जो इंडियन हिस्टोरियंस होते हैं वो ऐसे सोर्सेज ढूंढेंगे जो इंडियन लिटरेट स्कॉलर्स ने लिखा हो, जिसमें हमारे इंडियन के बारे में लिखा है। From this we will not able to understand how history was experienced
and lived by tribe. अब ये सोर्सेज में से भी एक ग्रुप निग्लेक्ट हो जाता है. जैसे जब ब्रिटिश यहाँ पे थे तो ट्राइबल्स वर निग्लेक्टेड, पीजेंट्स वर निग्लेक्टेड, द वर्कर्स वर निग्लेक्टेड. तो इनके बारे में भी अगर मुझे जानना है तो मुझे कोई और सोर्सेज के बारे में ढूंढना पड़ेगा. इसी ईयर में हम सारे एक एक चैप्टर में सब पढ़ेंगे कि फार्मर्स कैसे एक्सप्लॉइट हुए थे, ट्राइबल्स कैसे एक्सप्लॉइट हुए थे. पर ये फर्स्ट चैप्टर एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है जिसमें हमें ये बताया गया है कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने जब ब्रिटिश यहाँ पे रूल कर रहा था तो वो हिस्ट्री में क्या एक्सप्लेन करते हैं और इंडियन हिस्टोरियंस होते हैं वो क्या एक्सप्लेन करते हैं. इसमें इम्पॉर्टेंट यही है कॉलोनाइजेशन, जेम्स मिल की पीरियडाइजेशन और सर्वेज, एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो हमें नहीं बताते. So the chapter is over. Few definitions you have to learn. Colonization is an important definition which you have to remember. The first chapter of your history is